नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर लर्न विथ निखिल के साथ। आइए दोस्तों, आज हमारा सबसे मजेदार टॉपिक होने वाला है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत हमारा फिजिक्स का टॉपिक रहेगा। आज फिजिक्स में का हमारा सेकंड अध्याय रहेगा, हमारा सदिश तथा अदिश राशि का रहेगा। उससे पहले से आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कुछ हमारे कोर्स के बारे में। ये हमारा क्या है, पर्यावरण संरक्षण मंडल का हमारा ये कोर्स है और आपको परचेस करने पर मात्र आपको 150 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। और ये भी ऑफर केवल 10 जुलाई तक की है, उसके बाद कोर्स का रेट बढ़ जाएगा दोस्तों। और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल आपको मिल जाएगा भाई। चलिए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की ओर। और इसका हमारा सेकंड अध्याय है भाई ना, सदिश तथा अदिश राशि। पहला अध्याय हो चुका है, चलो इसमें देखते हैं हम। और आज मैं लेके आया हूँ, बुकलेट फॉर्म में लेके आया हूँ भाई। और इसी प्रकार से आपको ऐप में आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा भाई। आप लोग टेंशन मत लो, आपको पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई, A to Z। चलिए आज देखते हैं, पहले सदिश तथा अदिश राशि देख रहे हैं तो पहले सदिश और अदिश राशि होता क्या है इसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले अदिश और सदिश राशि के बारे में जानते हैं हम कि अदिश राशि क्या होता है। हम लोग इसको 11वीं 12वीं में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, सदिश राशि अदिश राशि को। चलिए यहाँ पर और थोड़ा विस्तार से जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन अभी आ रहा है। पूरा कूट वाला सवाल अभी करेंगे, आज थोड़ा वन शॉट रिवीजन करेंगे, उसके बाद कूट वाला सवाल भी आगे आएगा दोस्तों। चलो चलते हैं हम, अदिश राशि होता क्या है इसको देखेंगे अभी। जैसे कि क्या है अदिश राशि। अदिश राशि क्या है, वे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। मतलब कि देखो, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता। जैसे कि हम लोग, जैसे कि कलर थोड़ा चेंज कर लेते हूं मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है। चलिए हो गया। देखिए इसमें बोला गया है कि केवल परिमाण होता है भाई, परिमाण होता मतलब उसका मान होता है लेकिन दिशा नहीं होती। किस दिशा में बल लगा रहे हैं वो हमारा निश्चित नहीं होता कि किस दिशा में हो रहा है। जैसे कि बल लगाते हैं किसी भी में तो बल एक निश्चित दिशा में ही लगाते हैं। हम किसी को धक्का दे रहे हैं तो एक निश्चित दिशा में धक्का देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो अदिश राशि में इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान। द्रव्यमान निश्चित दिशा में होता है। समय दाब, समय निश्चित दिशा में ही होता है, उल्टा नहीं चलता समय। समय क्या सीधा चलते हैं हमेशा किसी डायरेक्शन में। ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा इत्यादि, ये क्या है हमारा, इसमें जो भी एग्जाम्पल, इसका क्या है परिमाण होता है, केवल दिशा नहीं होता ना, आपको पहले बता चुका हूं। और यह साधारणतः बीजगणित के नियमों का पालन करता है। हम लोग बीजगणित में पूरा बीजगणित क्षेत्र में इसमें इसका पूरा उपयोग करते हैं भाई गणित के क्लास में। अभी क्या है, हमको पर्यावरण संरक्षण मंडल का पढ़ना है तो इसको अच्छे से करते हैं भाई। और पूरा कथन कारण कूट वाला सवाल आपके बीच आने वाला है भाई, तो इसको अच्छे से। यहाँ पर एक नोट लिखा है, उसको ध्यान से देखिए भाई। धारा की दिशा होती है किंतु वह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती है। देख ये अपवाद है ना भाई, धारा कहा रे सदिश अरे, लेकिन क्या है रे, हाँ सदिश के योग का नियम का पालन नहीं कर रहे। धारा में दिशा होती है एक निश्चित दिशा में, जैसे हमारे घर में बिजली जलते एक निश्चित दिशा में जाते, तब तो पंखा चलते, लाइट जलते, लेकिन वो कहा सदिश के अंतर्गत नहीं आए भाई। ये कहा एक अपवाद है रे भाई। और धारा काम में लेके चलो, हम हमेशा अदिश राशि में ही लेके चलना है, ठीक है भाई। चलो अब सदिश राशि लिख रहे हैं, थोड़ा से सदिश राशि ला थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अच्छे से। हाँ अब देखो भाई, क्या सदिश राशि का, अदिश राशि हम देख दें, अदिश राशि का होते जब परिमाण होते लेकिन दिशा नहीं हो भाई। अब ये सदिश राशि देखो, वे राशियां जिनका परिमाण के साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। अब भी देखें ना, अभी एम का होते परिमाण भी होते और दिशा भी होते, एक निश्चित दिशा में ही काम करते भाई, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एग्जाम्पल का है जैसे विस्थापन। विस्थापन मतलब कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करथन, कोई निश्चित डायरेक्शन में ही करथन, ऐसे नहीं कि कोई भी कर रख देथन, ठीक है ना भाई। और जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भार इत्यादि, ठीक है भाई। ये जितना भी यहाँ पास एक एग्जाम्पल है वो कहा रहे हमारे सदिश राशि हरे भाई, ठीक है। अब एक एट्री करें ना भाई, वाह वाह ना, ठीक है, याद रखना। एक विस्थापन से वाह 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 लेके चल रहे हैं,
ठीक है, तीव्रता न से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ये कर एक ठो देखो भाई, विस्थापन वेग, त्वरण संवेग, आवेग, विद्युत ध्रुव तीव्रता, ठीक है। पूरे एक हरे ना सदिश के हरे जितना भी है कल बता दो ना, जैसे कि घर्षण, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण, पूरा कहा थे सदिश राशि हरे भाई, जिसमें दिशा भी होते और परिमाण भी होते भाई, ठीक है। अब एक अपवाद अच्छे से याद रखना भाई, जैसे ओमे का अपवाद रही से विद्युत धारा अपवाद रही से। अब एक अंतर्गत अपवाद देख लो भाई, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, यह साधारणतः बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करे। मतलब ये जो अपवाद है ना, वो बीजगणित के नियम के पालन नहीं करे भाई, ठीक है, याद रखू भाई। अपवाद से ही क्वेश्चन अभी ज्यादा बनते भाई, मेन अपवाद ला याद रखना है भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं नियम की ओर, ठीक है भाई, चलो। हाँ, इला देखो भाई बढ़िया से ना। अब सदिशों के का कर हमारा निरूपण, सदिशों के निरूपण ला देखो भाई बढ़िया से ना। का लिखा है सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ, ए लिखा है तो ए की पावर ए, मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना भाई, कुछ ही मान ले सकते हैं, लेकिन सदिश लगा कर फॉर्म में डिनोट करना है हमेशा। एक ऊपर में कुछ भी लिखा था ए बी सी डी कुछ भी डिनोट कर ओकर ऊपर में हम एरो के निशान, तीर के निशान, तभी वो कहा हमारे सदिश कह रही। अगर ये तीर ला भुला जाबो तो हम सवाल कहा जी गलत हो जाए, काबर वो अदिश के फॉर्म में आ जाए भाई। तो हमेशा सदिश वाले पॉइंट का ये तीर के चिन्ह लगाना ही है भाई, ठीक है। देखो एक एग्जांपल में भी ये सदिश में तो तीर के निशान है दे, और अदिश में कहा है तीर के निशान है, वो खाली सिंपल रहते भाई, याद रखना है भाई, ठीक है। अब ये देखो सदिशों के जोड़ का नियम, जोड़ के नियम कहा है, देखो सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम या समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। त्रिभुज नियम या समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं भाई, ठीक है। याद रखो कि सदिशों के जोड़ के लिए कौन से नियम का पालन करते हैं, तो क्या त्रिभुज के नियम और समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं, ठीक है भाई। याद रखना भाई, जितना बता थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। कवर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला भी है मना, ठीक है भाई। अब एक कर लेके चलते ना मन। हाँ, चलो भाई एला देखो, अब जो पूछे हन जेकर नियम के पालन करथे तो ओला पहले देख लेथन ओकर नियम होथे का भाई, ठीक है, ओकर नियम होथे का ओला देख लेथन। ये नियम के पालन करथे, लेकिन नियम होथे का, नियम ला जानबो तब तो ओकर पालन होथे तिल जानबो भाई, ठीक है। अब लेके चलथन मन। हाँ, समांतर चतुर्भुज के नियम ला देखथन भाई, ठीक है, कि का होथे। कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण क्या होगा। इस टाइप से आपको चतुर्भुज दिख रहा है भाई, चतुर्भुज दिख रहा है जिसे एक तरफ के डायरेक्शन का है सदिश बी लेके चले, एक और सदिश ए लिखे, मतलब दिशा दिखा मतलब एरो का निशान, मतलब वो का है हमेशा सदिश है भाई। अब आर का है हमारे पास परिणामी लेके चले ना। अब एक है हमारे कोण कितना बना थे, थीटा कोण बना थे भाई, एक कितना कोण बना, थीटा कोण बना थे भाई। अब परिणामी आर मान के ही चल रहे ना, तो आर बराबर का हमारा फॉर्मूला बनत ना एक से, अगर समांतर चतुर्भुज के नियम से कर मान निकालबो तो फॉर्मूला बना थे भाई, सूत्र एला नोट कर ले भाई। एक से आगे कूट वाला पूरा सवाल बनने वाला है भाई, एक से सदिश अदिश सब के सदिश वाला है समांतर चतुर्भुज पूरा बनने वाला है भाई। तो एक फॉर्मूला का है आर बराबर वर्गमूल के अंदर ए के वर्ग धन बी के वर्ग धन 2ab cos थीटा भाई, ठीक है। याद रखना भैया फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आगे देखते हैं हम अब एक से सवाल भी हल करके देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर देखो भाई सवाल का है 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का एक बल पूरब दिशा में कार्य करते, ठीक है भाई। तो इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल मतलब आर के मान ज्ञात करना है भाई, ठीक है। हमेशा यही बोली परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा परिणामी बल का है हमारा आर हरे, आर बराबर हमें फॉर्मूला बताया पहली से, इस फॉर्मूला के उपयोग करना है भाई अभी। अब देख हमारे लेके चल पहली बोले है 10 एन उत्तर की ओर और 5 एन पूर्व की ओर,
ठीक है, पूरब की ओर कार्य करते देख, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। ठीक है, तो ए के मान का है हमारे पास, ए के मान 10, बी के मान 5, इसने लेके चल रहे भाई। सवाल हमारा यही रूप में मिल ही, ये हमारा फार्मूला में जमा के लिखना है, और फार्मूला याद रही तभी हमारा सवाल बनी भाई। तो अगर फार्मूला हमारा आर बराबर वर्गमूल के अंदर ए के वर्ग धन बी के वर्ग धन 2ab cos थीटा। अब हमें ए की जगह 10 रखना है भाई, ए बराबर का रखना है हमारा 10, और बी बराबर कितना रखना है हमारा 5। ठीक है भाई, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन है भाई, एक जगह मात्र रखना है। और कोण कितना अंश के बना थे भाई, कोण कितना अंश के बना थे, थीटा बराबर कितना अंश बना थे भाई, 90 अंश के कोण बना थे। तो एक का करना, थीटा बराबर 90 रखना है। अब ये हल आराम से कर सकते हैं, आराम से हर कब करबो जब हमारा फार्मूला याद रही भाई। तो अच्छा से याद रख ले भैया फार्मूला ना, बार बार काम ही है। तो एक रख देते हैं, ए बराबर 10 बी बराबर 5, 2 गुना ए बराबर 10 बी बराबर 5 cos 90। ठीक है, अब अगर 10 के वर्ग कितना होते भाई 100 होते, और 5 के वर्ग कितना होते 25, और 2 दहान 20, 20 पंचे 100। अब cos 90 के मान का होते भाई, cos 90 के मान का होते हैं 0। आप मतलब पता होना चाहिए कि कबर त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं हम ना, साइन 30 cos 30 cos 60 साइन 60 पूरे का फॉर्मूला है भाई। तो बोला याद रखना है, तब वो कर आराम से इसे रखबो, 2 सेकंड में बनाने हैं तो याद रखे पड़ी भाई। ठीक है, तो cos 90 का मान का होते हमारे पास 0 होते भाई। तो एक साथ कहोगे हमारे पास 2 गुना 10 पंचे 100। ठीक है, 2 गुना 10 हम 20 पंचे 100, 100 गुना 0 हो, ये गुना के रूप में है ना। तो एक मान पूरा का हो जाए, मान पूरा का होती 0 हो जाए, 100 गुना 0 मतलब 0। तो मात्र कितना बची 100 और 25 मिलके 125 धन 0। अब 125 ला का रूप में लिख सकते हैं भाई, 25 गुना 5 कर सकते हैं। अब या फिर एला का कर सकते हैं वर्गमूल के अंदर 5 गुना 5 गुना 5, और वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो जोड़ी के रूप में ही बाहर निकालते हैं, जेकर जोड़ी नहीं रहा है वह अंदर रहते भाई। तो 2 ठन जोड़ी है तो 5 एक ठो बाहर निकल जाही, तो अंदर का बची 1 ठन, 5 अंदर बची। तो ये कहा हमारे पास ये आंसर है, यही कह रहे परिणामी के मान। ठीक है भाई, ऐसे निकालना, यही कह रही हमारे ऑप्शन में दे रही थी। अभी आपके लिए पूरा फुल सॉल्यूशन लाओ भाई, और बाद वन शॉट आपके पास लेके चलूं ना। ठीक है, देखो भाई बढ़िया से। हाँ, अब आगे चलते ना मन। हाँ चलो भाई, अब एक थोड़ा सा कर देना, जैसे कि जब थीटा के मान 180 अंश हुई तब, अभी का लेके चले थीटा के मान 90 अंश। अब जब 180 अंश होगा तो परिणामी का अधिकतम मान का हो ही इला देखा समझे। जैसे कि अगर कहा है ए के वर्ग धन बी के वर्ग धन 2ab cos थीटा, ये हमारा फार्मूला अच्छा रहे भाई। और थीटा की जगह ओकर का रख रहे, का रखे रहे ना मन 90 रखे रहे, और एक और 180 है। ठीक है, जब थीटा का मान 180 अंश या 0 मान के चलथन, तो 0 बराबर का लेथन या 180 बराबर का नहीं, हमारा मान ओकर 1 होई भाई। तो परिणामी का मान का हो हमारे पास, ये फॉर्मूला के उपयोग कर सकते हैं भाई। जैसे कि अगर r बराबर वर्गमूल के अंदर a धन b का होल स्क्वायर, ये ला हम याद कर सकते हैं भाई। जब थीटा के मान हम 180 अंश दे तब डायरेक्ट फॉर्मूला मान रखना है, ए और बी बस के मान रखने, वर्ग कर देना और वर्गमूल। या वर्गमूल डायरेक्ट हट रही तो a प्लस बी दोनों ले मात्र जोड़ बस देना है, वही काली हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। जैसे कि हमारे ऊपर थीटा के मान 180 दे रही, का कर देना हम मात्र एक का करना है 10 धन 5 बराबर 1, हमारा आंसर काली हमारे परिणामी मान 15 आ जाती भाई। ठीक है, ये मतलब अच्छे से याद रखें कि थीटा का मान का दे है और दोनों बल के मान का दे है भाई। ठीक है, अब आगे चलते ना माना अगला नेक्स्ट। ठीक है भाई, बढ़िया मस्त समझ आते, और अपन दोस्त मनकर बिल्कुल शेयर कर दो भाई, ताकि वो एक लाभ ले सके भाई। सबको शेयर कर दो, पहली बार जीरो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो भाई। ठीक है, चलो भाई ये ला देखो अच्छा से। अब जैसे कि सदिश तथा अदिश राशि में, ठीक है, आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, अभी देखे ना अभी हमारा, तो आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, वो कार्य से हमारे पास थीटा का मान का लेके 0, cos 0 का मान का हमारे पास 1। अब एक का है 180 लेके चलते हैं ना, cos 180 बराबर का होते -1 होते, 0 बराबर 1 होते और 180 बराबर -1 होते। ये याद रखने ना, एक लिख देता हूं मैं, cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos 180 बराबर -1। ये भाई ये याद रख ले रहूं ना बढ़िया से। अब एक हमारा फार्मूला आप लोग पता छो ही, ए के वर्ग धन बी के वर्ग धन 2ab cos
थीटा रहते, थीटा की जगह 180 रख दें। तो a के वर्ग धन b के वर्ग धन 2ab गुना 180 का मान का है -1 है। तो एक फॉर्मूला का बन जी जैसे सदिश तथा अदिश राशि में r मिनिमम निकाले तो का निकाले हम ना, मिनिमम के मान r मिनिमम बराबर a माइनस बी, और मैक्सिमम निकाले तो का करें r बराबर a प्लस बी। ठीक है भाई, दोनों याद रखना ना, मिनिमम बराबर a माइनस बी और एक r मैक्सिमम बराबर a प्लस बी। देखो भाई ये फॉर्मूला मतलब याद रखू भाई, तब ये हमेशा काम नहीं भैया। ठीक है, चलते ना अगला टाइप। ठीक है भाई, मस्त। चलो भाई एला देखो अच्छा से ना, हाँ चलो भाई एला देखो बढ़िया से। ठीक है, चलो जैसे कि मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज्यादा का मान संभव नहीं है। ठीक है, मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज्यादा का मान संभव नहीं है, मतलब का a माइनस बी से कम और a प्लस बी से ज्यादा का मान का है संभव नहीं है। ठीक है भाई, वो तो हो ही नहीं सके, फॉर्मूला के हिसाब से मान मार रख बोता। ठीक है भाई, अब देखते नहीं कर क्वेश्चन भैया, आंसर बताऊ। 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा, का नहीं हो ये बताओ भाई। अब बीच बताओ, देख मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज्यादा मान संभव नहीं है। मैक्सिमम कितना है हमारे पास आंसर है, और मिनिमम कितना है भाई, ए प्लस बी कहा है हमारे पास मैक्सिमम हरे, और ए माइनस बी कहा है हमारे पास मिनिमम हरे। ए में कहा रही हमारे पास 10 धन 5 बराबर 15 रही जी, और एक का है 10 ऋण 5 बराबर कारी से 5। मतलब हमारे कहा थे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी का मान का हो सकते 5 से 15 तक हो सकते, और 5 से कम हाँ नहीं होए, 15 से ज्यादा हाँ नहीं होए, मात्र 5 से 15 तक ही का हो हमारे पास है कर मान हो ही। तो मैं देखता ना मना 8 एन है, 15 एन है, 12 एन है, 3 एन है, तो का ये भी हो ही, ये भी हो ही, ये भी हो। हमारा का पूछे है नहीं होगा, नहीं हो का नहीं होगा 3 एन नहीं होगा। ठीक है, का है मिनिमम रेंज से कम है भाई। ठीक है ना, चलो अब ये देख लेते हैं, सॉल्व भी करा। a माइनस बी बराबर 10 ऋण 5 है, तो मान का है हमारे पास 5 है, तो 5 का हारे हम 15 5 और 15 तक आना चाहिए कि कर मैक्सिमम a धन b बराबर 10 धन 5 बराबर 15। मतलब एक मान का है 5 और 15 तक हो सकते, ओका ले कम नहीं हो सके ना ओका ले ज्यादा नहीं हो सके। इसलिए बात हम ये भी भाई। ठीक है, बढ़िया देखो भाई, हाँ ओका बाद आप मतलब वन शॉट क्वेश्चन क्यों डायरेक्ट लेके चलू ना भाई, एला पहले अच्छा समझ लो कि बोलत का है होत का है। ठीक है, चलो भाई एला देखो ना, ये सवाल आगे फिर से, जैसे कि बोले का है दो बल जिनका मान समान है, दो बल मतलब मान समान है। देखे देखना, अगर दो हो, एक बल 2 न्यूटन है तो दूसरा बल भी का हो ही 2 न्यूटन ही होगी। ठीक है भाई, अब देखो यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए, ठीक, परिणामी मतलब आर भी समान है, आर बराबर है पहला बल के और दूसरा बल का है, तीनों का है एक के बराबर है ना एक मान, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है भाई। बीच के कोण का करना है मतलब ज्ञात करना, जैसे कि a बराबर b बराबर r। ठीक है, ऐसे मान के चलते दोनों बल समान परिणामी भी समान। ठीक है, अब देखते हैं कर फॉर्मूला हमारा पता है, r बराबर वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab cos थीटा है भाई, ये इसने याद रहना चाहिए भाई बिल्कुल। ठीक है, अब चलो अब ये मार रख देते आर बराबर भी एक्स है, ए बराबर भी एक्स, बी बराबर भी एक्स, सबको बराबर का मान चल हम एक समान सबको बराबर का हुई एक्स ही हुई। तो आर बराबर एक्स, ए बराबर एक्स, बी बराबर एक्स, ए बी बराबर एक्स एक्स। ठीक है, पूरा हो गया। अब ये हल करता ना मन एक्स की स्क्वायर है धन एक्स की स्क्वायर धन 2 गुना एक्स गुना कॉस थीटा भाई। ये देख यह a के मान है, ये b के मान है भाई। ठीक है, बीच में गुना है ना, ओला मतलब चलो कि यहू एक से दिखत यहू एक से, गुना के चिन्ह है ना, थोड़ा प्रिंट में है हो गए है। ठीक है, अब एक से बराबर का निकाल गए, एक का वर्ग कितना हो गए 2 एक्स का वर्ग। अब एक का है 2 एक्स गुना एक्स, तो यहू का 2 एक्स का वर्ग कॉस थीटा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करें, जो लिखा है तेला सिस्टमेटिक ढंग से जमाए बनाना भाई। ठीक है, तो एक से बराबर का हो गए, एक 2x इसके बाहर निकाल लेते हैं भाई, दोनों में 2x है तो बाहर निकाल तो कहा ये कर का बन जी एक बन जी, एक कर कितना बची cos थीटा। तो एक बन गया हमारे पास एक से बराबर वर्गमूल के अंदर 2x स्क्वायर इंटू वह एक धन cos थीटा भाई। ठीक है, रिश्ते योजना 6 मात्र में 2x स्क्वायर बाहर बस निकाले भाई। ठीक है, आगे चलते ना अभी, अब दोनों ढाला वर्ग कर देथन, दोनों ढाला का कर देथन मन वर्ग कर देथन।
ठीक है भाई, वर्ग का रूट का हो जी x के वर्ग हो जी, और वर्गमूल का वर्ग का रूट का होते हमारे पास वर्गमूल हट जाते, मतलब का है वर्गमूल से वर्ग कर देते भाई। तो कितना बची 2x² इंटू एक धन कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, जैसे कि चलो देखो ना भाई बढ़िया से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है x² और 2x² इंटू एक धन कॉस थीटा। अब एक बार लेके चलता ना मन, हाँ एला ए पर पक्षांतर करथन। ठीक है भाई, x², जैसे कि x² बटे 2x² बराबर का बच गए एक धन कॉस थीटा। असली बच गए नहीं भाई, ए पर के 2x² ए पर पक्षांतर करे हन, तो x² से x² करते 1/2 बची, यही 1/2 एक लिखा है ना, कंफ्यूजन मत होना भाई। ठीक है, कमेंट करके पूछ रहे एक का हो है कि ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है, दिमाग में डर नहीं रखना है कि एक समझ नहीं आए तो का करबो की तुरंत पूछ ले करो भाई ना। मैं आप मैंने कमेंट फिर देखा था ना भाई। हाँ, तो एक का आगे बटे फॉर्म में करें ना, तो यही डायरेक्ट एक 1/2 बराबर एक धन कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब एक पर एक है तो एला एक पर लाबोत का हो जी -1 हो जी। अब हिच कर देखे ना, एक 1/2 है, अब एला एक पर लाबोत तो का हो जी कर -1 बराबर का हो गए कॉस थीटा। ठीक है भाई, ऐसे हो एक तो में 1/2 में ऋण 1 करबो तो का हो जी ऋण 1/2। एक में आधा घटाबो तो आधा ही बची, लेकिन बड़े में जो चिन्ह है ओकर चिन्ह लगते भाई, तो बड़े में का चिन्ह है ऋण के चिन्ह है, तो ऋण 1/2 बराबर कॉस थीटा, और कुछ नहीं लिखा है भाई। ठीक है, और कॉस थीटा में ऋण 1/2 के मान कामे होते भाई। 120 में कॉस 60 अंश में 1/2 होते, और कॉस 120 में ऋण 1/2 होते। एला याद रही भाई तभी बनी ना, और एला याद रहना ही चाहिए भाई तभी बनते अच्छा से। तो एक मान का होते ऋण 1/2 कॉस में कितना होते, एला इसे लिख सकते ना, देखो ऋण 1/2 ला एक अगला फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस 120 अंश बराबर कॉस थीटा। तो यहां से कहा जाए कॉस और कॉस कर गए तो 120 बराबर का हो गया हमारे पास ये थीटा हो गया भाई। ये इसने लिखा है ना, एला काटबो तब यह का एक मान अही भाई। ठीक है, ये देखो 1/2 ऋण 1 बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस 120। तो यहां से कॉस और कॉस ला काट गए तो थीटा बराबर का आ गया हमारे पास ये 120। ये छरे ना, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चलता ना अब आगे देख लो भाई, और कमेंट करके पूछ ले करो ना, अगर अच्छा से, अगर दोबारा मैं दोबारा बताऊं 3 बार बताऊं 4 बार बताऊं, लेकिन आप मतलब समझ आना चाहिए भाई। ठीक है, चलो अब एला देखो भाई ना, अभी कहा है मैं बुकलेट के फॉर्म में बना दे हो ना, आप मतलब अच्छा हुई पढ़े बार इसी करके। और पीडीएफ बिल्कुल ऐप डाउनलोड कर लो भाई, आप बिल्कुल मिल जाही। और कोर्स भी आप बताओ, कोर्स में जाके आप टेस्ट क्लिक करके देख सकते हो भाई, पूरा कूट वाले ही टेस्ट सीरीज पूरा बनान भाई। वो भी आप अभी जाके देखो 50 टेस्ट सीरीज अपलोड हो गए, वो में 30 से 40 टेस्ट सीरीज कल तक अपलोड हो जाए पूरा कथन कारण कूट वाला, जेकर से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही स्पीड हो जाए भाई, पूरा कूट वाला। ठीक है, चलो अब एला देखो भाई, जैसे कि हरे हमार दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। इरा अच्छा देख ले भाई, क्वेश्चन बोलत का है ओला देखना है। ठीक है, दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है, मतलब बीच के कोण मतलब थीटा के मान ज्ञात करने हैं। मतलब देखो a बराबर b बराबर x, कबर लेहन कबर दोनों कोण का है बराबर है, तो r बराबर का है हमारे पास a प्लस बी। क्वेश्चन में बोले है तीचला लिखे ना, ठीक, क्वेश्चन में जो बोले वो बस लिखा है भाई। तो एक जगह ए और बी की जगह x से कर देते, आर के मान काम निकल गए हमारे पास, r बराबर 2x निकल गए। ठीक है भाई, r बराबर 2x। अब हमारे फार्मूला पहली से पता रहना चाहिए, मैं बार बार बोला था भाई, फार्मूला याद रहना चाहिए। r बराबर a के वर्ग धन b के वर्ग धन 2ab cos थीटा। ठीक है भाई, ठीक है, अब एम चलता ना मन, हाँ 2a r बराबर का रखना मतलब 2x रख दें, a बराबर का रखना x रख दें, b बराबर x रख दें, तो x के वर्ग धन x का वर्ग धन 2x का वर्ग, 2 गुना x करते तो का हो गए 2x के वर्ग। ठीक है भाई, और बाद cos थीटा, और थीटा के मान ज्ञात करें तो थीटा के मान एक कुछ नहीं रख सकन भाई, और ओकरे मान हम पूछे ज्ञात करे बर तक काला रखबो कर। ठीक है, चलो देखो अब, ठीक है 2x² cos थीटा। ठीक है भाई, अब एक 2x है, एक 2x² का करते हैं मैंने बाहर निकाल देते हैं, तो 2x² बाहर हो गए तो कहा एक धन cos थीटा अंदर में बची भाई। अब एक फिर क्या करबो, ऐसा वर्ग वाला फॉर्म आ गया, मतलब का दोनों पक्षों में वर्ग कर दे भाई।
ठीक है, वर्गमूल हटाल पड़ी तभी हमारा मान है, तो एक क्या कर देना हमारा वर्ग कर देना भाई। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, चलो देखो भाई, देख एक दोनों पक्षों वर्ग करते नहीं ऐसे भाई, दोनों पक्षों वर्ग ते पर कहा हो गए 2x के वर्ग, 2x का वर्ग का है 4x का वर्ग हो गए। अब एक वर्गमूल वर्ग तो दोनों का है कर दी भाई, तब बच के कहा 2x² गुना 1 धन cos थीटा। ठीक है भाई, अब यहां से जब दोनों पक्षों में कहा रहते दोनों पक्षों में बराबर है पर गुना के रूप में, तो एक क्या करते ना मना एक से एक से कटा देते ना भाई। और एक दो से कहा 2 दूनी 4 कट गए भाई, तेज पर कहा बच गए 2, एक के साथ गुना मतलब एक लिखने की जरूरत नहीं भाई, तो 2 बराबर कहा हो गया 1 धन cos थीटा। ठीक है भाई, अब ये एक एफ पर है तो एफ पर आवत कहा जी एक धन में, तो एफ पर आके ऋण एक आ जी, तो एफ पर देखो भाई 2 ऋण 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो 2 में 1 घटाबो तो 1 आगे cos थीटा के cos थीटा। अब cos में 1 के मान कितना अंश में होते भाई, अब एला याद रही ना तभी बनी भाई, एक कैसे कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, एक कहा 1 के मान कहा होते cos में 1 के मान cos 0 के मान होते 1, cos 0 डिग्री के मान होते 1। अब ये कहाँ चोल लिया है ना भाई, एक मान होते ही तेल रखेल पड़ी, तो cos 0 के मान 1, तो cos से cos कर गए तो थीटा बराबर कहा हमारे पास 0 डिग्री। यही कोण ला मतलब ज्ञात करना रही भाई। ठीक है, बढ़िया है, जबरदस्त है। ठीक है, आप मन भी सॉल्व करके देखो भाई, और आप मन ऐप में डाउनलोड करो, वहां पूरा सेम टॉपिक से मतलब पूरा टॉपिक वाइज जैसे आपके पेपर में पूछे जाए वैसे कूट वाला सवाल दिला है, इसी टाइप से पूरा सवाल मिली, वहां जाके आप मन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, चलो देखो ये तरह पाऊ, अब देखना है हमारा सदिशों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल देख लो भाई, अभी जोड़ वोड़ सब देख रहे हो, अब गुणन देखो। अब जैसे सदिशों का गुणनफल, सदिश के सदिश गुणनफल पढ़बो, में सदिशों का गुणनफल, सदिश के सदिश गुणनफल और सदिश के अदिश गुणनफल दोनों पढ़बो भाई। ठीक है, तो पहले देखा ना मन हाँ सदिश के अदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश और अदिश दोनों मिक्स कर रखा ना भाई, देखो अच्छा से सदिशों के अदिश, तेल कैसे टाइप से सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से देख, सदिश और अदिश जब भी मिक्स हो कहाँ से प्रेजेंट करबो हमारा डॉट से, बीच में गुना कर नहीं जी, गुना ही करबो लेकिन कहाँ से प्रेजेंट करबो बोला डॉट से, जिसे के लिखा है ना डॉट, एक से प्रेजेंट करना है ना, देख सदिश के अदिश में। ठीक है, सूचित किया जाता है। ठीक है भाई, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल होगा। देख अदिश गुणनफल में कहाँ से प्रयोग करना है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, एक देख ए डॉट बी, डॉट मतलब गुना ही होते और क्रॉस मतलब भी गुना ही होते, लेकिन एक का है सदिश के जब अदिश गुणनफल करबो तो डॉट का उपयोग करबो। अब ये हमारा का है फॉर्मूला है भाई, एला लिख ले अच्छा से याद करो ना भाई, मैं बोला था कॉपी पेन पकड़ के ही बैठो, जितना फॉर्मूला आते सब एक बार लिख लो भाई। ठीक है, अब देखो एक सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, यह पूछ सकते सदिशों का अदिश गुणनफल हो तो का राशि हुई हो, अदिश राशि हुई। ठीक है भाई, याद रखना लेला, जो जितना भी पॉइंट हो थे डायरेक्ट क्वेश्चन बना दी, मान देख ओकर मान जैसे 5 न्यूटन 10 न्यूटन ओकर मान दे रही से, और लास्ट हम परिणामी दे दी अदिश राशि का परिणामी है कि सदिश राशि का परिणामी है, पूछ सकते। ठीक है भाई, बोला याद रखना है ना। अब एक देखो सदिशों का सदिश गुणनफल देखो भाई, ये सदिशों के अदिश गुणनफल के फॉर्मूला लिख लो ना, बार बार बोला था मैं। अब देखो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है भाई, सदिशों का सदिश। अब एक देख लो सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से, ठीक है, सदिशों के अदिश ला डॉट से, सदिशों के सदिश ला क्रॉस से भाई। ठीक है, से सूचित करबो। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करबो सदिशों के सदिश से वहां क्रॉस के ही उपयोग करबो। देखो यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल, देखो सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, जब भी ए वाला ही एक फॉर्म में लिखबो भाई, एक फॉर्मूला है सदिश के सदिश गुणनफल में ये वाला फॉर्मूला उपयोग करबो, और सदिश के अदिश गुणनफल में यहाँ पर क्या है डॉट वाला उपयोग करबो। ठीक है भाई, अब एक पर में कहा इसे ए बी कॉस थीटा हो रही से वाला याद रखना है, और ये में कहा ए बी साइन थीटा हो। ठीक है भाई, चलो आगे चलते ना मन, हाँ आगे आप मतलब क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, धड़ाधड़ क्वेश्चन करना है भाई, अब आप मन भी बता दो आंसर फट। ठीक है भाई, चलो चलो देखो भाई फट ना, जैसे कल क्वेश्चन बोले हैं पहला नंबर के सदिश का अदिश गुण राशि। ठीक है,
20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात करने। सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल ज्ञात करने, मतलब बल दे दे 20 न्यूटन और 5 न्यूटन और कोण भी दे दे 30 अंश। अब क्या ज्ञात करना है, मतलब सदिश तथा अदिश गुणन, सदिश गुणन तक को ज्ञात करने, अदिश गुणन तक को ज्ञात करने, और दोनों को फॉर्मूला बताया हूं भाई। ठीक है, चलो देखो एक बार। देख सदिश के क्या होते हमारे पास, ए बी ए अच्छा से लिख दो फार्मूला, फार्मूला ना, ए बी साइन थीटा और एक कहा होते ए बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, सदिश सदिश और सदिश के अदिश। ठीक है, सदिश और अदिश ना, एमे कहा था साइन थीटा ही होते, एमे कहा है कॉस थीटा होते भाई। ठीक है, और दोनों को मान कहा होते, जैसे डॉट क्रॉस है ना, तो डॉट क्रॉस से दोनों को मान कहा है तो गुना होते। देखो देखो एक कहा है 20 है ना, 20 गुना 5 और साइन 30, थीटा का मान का है 30, तो डायरेक्ट रखे बर है ना, कुछ नहीं करें, फॉर्मूला याद रही, ऑटोमेटिक होकर जगह हमारा रखना है भाई। ठीक है चलो देखो ना, एक 20 के 20, 5 के 5 और साइन 30 अंश के मान होते हैं हमारे 1/2 भाई। साइन 30 अंश बराबर 1/2 होते भाई। एला में अपन से नहीं लिखत ना, एक मान हरे ती हरे भाई। ठीक है, फिर अपन से कहां से लिख दे सर, इसे नहीं होना चाहिए। अब 20 गुना 5 गुना 1/2 हल करो, कितना हुई 2 एकम 10, 2 एकम 2, 2 दहाम 20, 10 गुना 5, 10 गुना 5 बराबर 50। ठीक है, एक परिणाम निकल गए। अब एला देखते ना हमारा अदिश वाला 20 गुना 5 कॉस थीटा, ये अदिश वाला है ना, ये कहा रे सदिश वाला है, सदिश से अदिश गुणनखंड ज्ञात करते हैं ना। अब एक का है 20 के 20 रख दें, 5 के 5 और कॉस 30 अंश के मान का होते भाई, ये थोड़ा आगे लगा ना, एक का होते √3/2 होते भाई। कॉस 30 अंश के मान √3/2 या वर्गमूल 3/2, तो 2 से 2 दहाम 20, 10 पंचे 50 वर्गमूल 3। देखो भाई 2 दहाम 20, 10 पंचे 50 वर्गमूल 3, ये कहा है हमारे पास अदिश गुणन। ठीक है भाई, दोनों देख सदिश और अदिश गुना इस फॉर्म में रखना, लेकिन ये सूत्र ला याद रखो तब बनी भाई, फट ली 2 लाइनें बन जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते ना मन। चलो एला देखो भाई, एक ठो सवाल आगे, एला अच्छे से देखो ना, कवर एक सवाल में क्लियर नहीं, दूसरा सवाल में बिल्कुल क्लियर हो भाई। देखो, दो सदिशों के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर है देख सवाल अच्छे पढ़ना भाई, कहा सदिश गुणन और तथा अदिश गुणन आपस में कहा है बराबर है। ठीक है भाई, अब एक लेके चलता A.B साइन थीटा, A क्रॉस B साइन थीटा, मतलब सदिश में क्या करना है, साइन थीटा लगाना है और अदिश में कॉस थीटा लगाना है भाई। ठीक है, A गुना B साइन थीटा सदिश, A गुना B कॉस थीटा अदिश। ठीक है भाई, अब एक मान बस रखना है, A गुना B बराबर A.B है ना, तो दोनों का हो हमारे पास ए बी से ए बी का कट गए। ठीक है, और साइन थीटा बराबर का बच गया हमारा कॉस थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा बराबर का बच गए कॉस थीटा। अब एक कॉस लेकर बटे के फॉर्म में ला लेते पर, देकर का हो जी साइन थीटा और बटे का हो गए कॉस थीटा, ऊपर में ऊपर के बटे में देकर कुछ नहीं बची, मतलब एक का बच गए 1, ही 6 का लिखा है भाई, साइन बटे कॉस बराबर 1। ठीक है, अब एक एक चलता, साइन बटे कॉस बराबर का होते जी टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होते। एक है त्रिकोणमिति के पूरा फलनमन उपयोग करते ना भाई, और ये इसने ही उपयोग होते भाई। अब एला पता रहना जरूरी है भाई, टेबल है टेन थीटा बराबर का होगा 1, और टेन में एक के मान कितना अंश में होते भाई, टेन थीटा बराबर टेन 45 अंश के मान कहा होते हमारे 1 होते भाई, टेन 45 के मान कितना होते 1 होते, तो यहाँ से टेन से काटे तो कहा थीटा के बराबर कहा हमारे पास ये 45 अंश। ठीक है भाई, ये 6 एक लिखा है भाई, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसलिए ज्ञात करना हमारा परिणामी ज्ञात करना, मतलब क्वेश्चन अब में बोले का है ओला पर ही समझना है, क्वेश्चन भी पूरा बनाए के तरीका पूरा छुपे रहते भाई। ठीक है, चलो अगला देखो अब। मजा आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो भाई। ठीक है, चलो अब ये सवाल देखो भी बढ़िया से, बोले का है पहले देखो इला, देखो दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से वर्गमूल 3 गुना है। देखो वर्गमूल 3 गुना है तो कौन ज्ञात करना, मतलब थीटा के मान का करना है, मतलब ज्ञात करना है भाई। ठीक है,
सदिश गुणन बराबर अदिश गुणन गुना वर्गमूल 3। मतलब ये कहा है हम ना, ये जो सवाल में बोले हैं वही लिखे थे। और 10वीं का लिखन यही ला, प्रश्नानुसार इसी के लिखन नहीं दीजिए, प्रश्न हम बोल रहे थे वही लिखन पहली, तो ये कहा है हमारे प्रश्नानुसार हरे सदिश गुणन बराबर अदिश गुना वर्गमूल 3 है बोले है, वही चले लिख दे भाई। ठीक है, अब एक जगह मान बस रखने, सदिश में कहा थे ए क्रॉस बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी लिखथन और अदिश में ए डॉट बी उपयोग करथन। बताओ आप, मतलब पहली चीज बताओ कि सदिश में क्रॉस और अदिश में डॉट उपयोग करना है। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी वाला का होते ए डॉट बी साइन थीटा और एक मान का होते ए डॉट बी कॉस थीटा। अदिश में कॉस होई, सदिश में साइन होई। देखो ट्रिक मस्त बन गई, सदिश में साइन, सदिश में साइन। ठीक है, ऐसे याद रखो भाई। ठीक है, तब एक का करते ना मन, हाँ ए बी से ए बी कैंसिल कर काट देथन, दोनों तरफ बराबर है, मतलब कहो गुना के रूप में सब हो तो आपस में काट सकथन भाई। ठीक है, अब एक बार साइन है पर कॉस है, तो साइन के बटे में कॉस ला सकथन का, ला सकथन बिल्कुल। अभी देखे ना मन, हाँ जैसे क्या लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गुना वर्गमूल 3, ऐसे है भाई। तो एक गुना के रूप में तो नीचे में ला सकते हैं, तो कैसे लाभ हम, हाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास वर्गमूल 3, ये छह लिखा है भाई। ठीक है, इसने आगे और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होता है टेन थीटा। बीच बताऊं आप मतलब साइन जब भी ऊपर रही नीचे कॉस है, ऊपर मान का हो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर है का है वर्गमूल 3 है। तो एक मान का आगे का देखो भाई, टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 टेन में कितना अंश में होते ओला मतलब देखना है भाई, अपन से याद रखने वाला तबे बनी हुआ। टेन थीटा में वर्गमूल 3 के मान 60 अंश में होते भाई। तेकर काली गुमन है टेन थीटा बराबर टेन 60 अंश, एक बार टेन टेन तो कहा हमारे पास थीटा बराबर कहा हमारे पास ये 60 अंश। तो चलिए दोस्तों, अभी आप देखेंगे अभी हम लोग सदिश राशि देख रहे थे, अदिश राशि देख रहे थे डॉट और क्रॉस वाला। अब देखेंगे हम सदिश का वियोजन देखेंगे। वियोजन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वियोजन, जब दो सदिश का परिणामी दिया हो तो, परिणामी दिए है तब ना, परिणामी दिया हो तो एक्स अक्ष वाई अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए हम नहीं पूछे एक्स अक्ष पर मान और वाई अक्ष पर मान, तो एक्स अक्ष के लिए काल रखबो हम आर कॉस थीटा ही रखबो। याद रखो भाई, एक्स अक्ष के लिए आर कॉस थीटा और वाई अक्ष के लिए आर साइन थीटा। ठीक है भाई, इसलिए रखना है ना एक डायरेक्ट, एक्स अक्ष के लिए आर कॉस, वाई अक्ष के लिए आर साइन थीटा। देखो ये दे एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, हमेशा एक्स अक्ष इसे लेके चलते हैं ना, वाई अक्ष लंबवत लेके चलते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखना डायग्राम और परिणामी का ही हमारे पास बीच में आर। ठीक है, आर ही कहा है हमारे पास ये परिणामी, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष। ठीक है भाई, एक एक्स अक्ष के आर कॉस थीटा, वाई अक्ष के आर साइन थीटा। ठीक है भाई, चलो अब एक रिलेटेड अब क्वेश्चन करना है भाई मस्त। चलो एला देखो भाई बढ़िया से, वही वाला है ना जो देखे ना अभी। अब देखो सवाल बोले का है, बोला भाई देखो ना 50 न्यूटन का एक बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है। ठीक है, एक्स तथा वाई पर परिणामी ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स तथा वाई पर क्या करना है, मतलब परिणामी ज्ञात करना है। एक्स अक्ष बराबर ये फॉर्मूला याद रहे कि डायग्राम याद रखनी चाहिए, एक्स अक्ष बराबर आर कॉस थीटा, वाई अक्ष बराबर आर साइन थीटा। और परिणामी कर रहे हमारे पास, परिणामी आर 50 न्यूटन दे है, मतलब देखो 50 न्यूटन दे है। ठीक है भाई, और कौन कितना है हमारे पास 30 अंश के खुद दे है भाई, सवाल में सब चीज देते हैं। और ये मतलब दिशा ला याद रखना है ना भाई, पहले बताओ दिशा ला याद रखना है, बाकी चीज दिए रही और वही मार रखने आराम से आज ही। चलो अभी ला सॉल्व करता है हमन। चलो भाई, एक्स अक्ष बराबर का होते, मैं पहले से बताऊं एक्स अक्ष बराबर का होते आर कॉस थीटा, आर बराबर परिणामी का हमारे पास है 50, यही कहा है हमारे पास ये आर के मान है। ठीक है भाई, कॉस थीटा, थीटा का मान का है हमारे पास 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 50 कॉस 30, कॉस 30 के अंश के मान का होता है हमारे पास वर्गमूल 3/2। ठीक, एला याद रहे ना भाई। ठीक है, मैं अपन से नहीं लिखो ना, 50 गुना कॉस 30 के मान वर्गमूल 3/2, 2 से 50 का 2 एकम 2, 2 25 50, तो 25 वर्गमूल 3 न्यूटन। एक मान आगे एक्स अक्ष के 25 वर्गमूल 3 न्यूटन। ठीक है भाई, और वाई अक्ष के लेके चलते हैं। अब वाई अक्ष के लेके हमारे पास आर साइन थीटा, और मान रख देना आर के मान का है आर बराबर 50,
आर बराबर 50 और साइन के साइन और कोट थीटा का मान है 30, तो 50 साइन 30 और साइन 30 के मान कहा होते हमारे पास है 1/2, तो 2 से 25 बार में यही तो कहा हमारे पास 25 न्यूटन। एक्स अक्ष बराबर वाई अक्ष बराबर इसने अच्छे भाई डायरेक्ट आप मतलब सवाल पूछ दिए एक्स अक्ष बराबर एकरे मान रख दो, बस डायरेक्ट एकरे मान रख दो, एक्स अक्ष के लिए पूछिए या वाई अक्ष के लिए मान पूछिए, ठीक है। और दोनों एक साथ भी पूछ सकते कूट में एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान कितना होगा, ये माना ऑप्शन में अलग अलग बढ़ जी भाई, ठीक है ऐसने ही, ठीक है भाई। चलो आगे देखो अब भाई ये पूरा इसने सवाल है ना आप मान ला टेस्ट सीरीज में पूरा क्वेश्चन मिल जी भी आप मान ला आराम से सॉल्व करो भाई टेस्ट सीरीज में, ठीक है भाई। अब एक ठो ये वाला देखो, एक थोड़ा अलग टाइप से अरे ये लो बढ़िया देखो भाई, ठीक है। ये बोले का है देखो एक वस्तु का 10i 5j 3 के, ठीक है टोपी लगे है ना सदिश में, हरे मतलब टोपी लगे हैं मतलब देखो सदिश हरे भाई, तो परिणामी ज्ञात करे, परिणामी का आर के मान ज्ञात करने। और जब भी ऐसा टाइप सवाल है तो हमारे परिणामी आर के फॉर्मूला का है हमारे आर बराबर है हमारे पास वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब ए बराबर कहा हुई, ए बराबर है हमारे पास है 10, बी बराबर है 5 और सी बराबर है 3, यही फॉर्म में हमारा लेके चलना है भाई। या फिर ला जैसे को लिखा है 10i धन 5j धन 3 के, ये फॉर्म में भाई ऐसे टॉपिक रूप में है, तेला क्या करना है हमारा ए आई धन बी जे धन सी के से तुलना करने पड़ता है, ए के मान 10 बी के मान 5 सी के मान 3, एला यही रूप में तुलना करने पर। और ये फार्मूला परिणामी ऐसे टाइप से जब भी है तो परिणामी कहाँ निकले हमारे आर बराबर वर्गमूल ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। अब ए बी सी के मान बस हमारा रखना है बस, ए बराबर 10 बी बराबर 5 सी बराबर 3। अब 10 के वर्ग कितना होते 10 धाम 100, 10 के वर्ग मतलब बराबर 10 गुना 10 बराबर 100, ठीक है भाई। और 5 के वर्ग बराबर 5 के वर्ग बराबर 5 गुना 5, 5 पंचे 25, ठीक है भाई। 5 की जगह 25, 10 की जगह 100 और 3 के वर्ग बराबर 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9, ठीक है भाई। देकर वर्गमूल में आ गए सब जरूरत 100 25 9, 25 9 कितना हो गया 34, तो ये वर्गमूल के अंदर कहा गया हमारे पास 134, यही कहा हमारे पास है परिणामी हरे भाई। जब भी ऐसे टाइप से रूप में दे रिकवर अलग अलग पैटर्न में जुड़े भाई, कौन से पैटर्न आज का पता कौन से ऐप हम दे दी, ठीक है भाई। अब देखो अब थोड़ा सा नोट ला देखो बढ़िया से, ठीक है भाई। ये अच्छा देखो ना बोले का है जब भी हम सदिश के सदिश गुना करथन तो हमारे मान का में थे सदिश में थे भाई, ठीक है। एला पॉइंट ला अच्छा से नोट कर लू भाई, ये बतात हो तेला, ठीक है। जब भी सदिश के सदिश गुना करो तो सदिश मान है, ठीक है भाई। और एग्जांपल में सदिश का है मत बल, बल सदिश राशि जेमें दिशा होते ना, सदिश मतलब जेम दिशा होते, और बल आघूर्ण भी कहा थे हमारे पास, बल और बल आघूर्ण दोनों का है दिशा होते, तेकर कहा इक्वल टू बल आघूर्ण कहा दिशा होते, ठीक है भाई। और अदिश के अदिश गुना करबो तब हमारे कहा ही अदिश है, ठीक है भाई। अदिश के अदिश गुना करबो तब कहा हमारे पास है अदिश भी है, जैसे कि चाल और दूरी बराबर है समय कहा है हमारे पास अदिश, ठीक है भाई। अब नीचे देखो सदिश के अदिश गुना तक है हमारे पास सदिश, तो कहा है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये फॉर्मूला हमारा पता है, एरा आप मन नोट कर लो भाई बढ़िया से ना। और जितना भी हमें अभी क्वेश्चन करा हूं तेला क्या करना है आप मतलब पूरा एप्लीकेशन में आप मतलब मिल जाइए, वहां से आप मतलब क्या करना है टेस्ट सीरीज ला दिलाना है भाई, पूरा अटेम्प्ट करना है। और परचेस कर लूँ तो आप मन लगा 50 टेस्ट सीरीज आप अपलोड हो गए भाई, और कल आप मन के 30 टेस्ट सीरीज और अपलोड जाइए, पूरा टॉपिक टू टॉपिक आप मतलब मिली भाई, ठीक है।